लेकिन नानो कुल मिलाकर विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि विपक्ष में अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, जितनी भी पार्टियां गई थी सभी की तरफ से यही मांगे की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि ये कानून असंवैधानिक है और इसको तत्काल जो है रोक लगाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल ये इनकार कर दिया है कि इस कानून पर रोक नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल रोक लगाने से मना कर दिया है कोर्ट ने, और रोक लग भी नहीं सकती। जब संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका कानून राष्ट्रपति के साइन के बाद अधिसूचित हो चुका है, तो जाहिर सी बात है रोक लगाना कोर्ट के लिए संभव नहीं है। सुनवाई हो सकती है, आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं, उन पर एक लंबी जिरह हो सकती है, बट तुरंत रोक लगा दी जाए ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन कोर्ट ने एक ये राहत जरूर है विपक्ष के लिए कि अभी उसमें नई नियुक्तियां या फिर वक्फ संपत्ति में किसी प्रकार का नए कानून के तहत बदलाव नहीं होगा, जब तक भारत सरकार ये अपना जवाब नहीं दाखिल कर देती और अगले सुनवाई तक कोई आदेश नहीं आ जाता। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुनवाई के दौरान क्या क्या दलीलें दी गई, एक बार वो हम आपको बताते हैं। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि आपके द्वारा लिए गए किसी निर्णय के परिणाम का आकलन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। मुझे रिकॉर्ड पर सामग्री रखने की अनुमति दें, जिसके बाद 1 सप्ताह के भीतर कुछ भी नहीं बदल सकता है। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती है, और अगर 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ है तो उन संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका निर्णय लेती है और न्यायपालिका निर्णय लेती है। जिस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मैं एक बयान दूंगा। वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार, क्या कहा जा रहा है कि अगर नए अधिनियम का पालन नहीं किया गया तो इसके बाद कोई वक्त। देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट नंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोलते आए और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। नो, सी let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Board will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well that during the पर आप AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे। इन्होंने भी वो इस कानून के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी और याचिका दाखिल कर इस कानून को असंवैधानिक बताया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने आज इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें कही है। उन्होंने वक्फ बाय यूजर को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की है और इसी को लेकर जो है लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। अगर वक्फ बाय यूजर की बात की जाए तो यहाँ पर जो नया कानून आया है, इसमें ये माना गया है कि भले ही कितने सालों से भी किसी भी जमीन पर मस्जिद बना हो, मस्जिद बनाया गया हो या फिर दरगाहें हो या कब्रिस्तान हो, अगर उसका रिकॉर्ड, अगर उसका कागजात वक्फ के पास नहीं होगा तो वो संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। और इसी को लेकर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में कल कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान ये तर्क दिया कि 300 साल पहले जो मस्जिदें बनी हुई है उसका पेपर वक्फ के पास नहीं है, तो क्या वो मस्जिद को गिरा दिया जाएगा। ऐसी तमाम दलीलें जो है सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने भी दिए। केंद्र सरकार की तरफ से जो एसजी पेश हुए तुषार मेहता, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल भी सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करने वाला था, आज भी अंतरिम आदेश जारी करने वाला था, लेकिन अभी तक अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं जारी किया गया है। 7 तारीख को यानी कि 7 मई
को अब इस मसले पर अगली सुनवाई होगी। 7 मई को क्या सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करेगी, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज की सुनवाई के दौरान क्या तर्क दिए गए, हम यहाँ पर उसका जिक्र कर रहे थे। तो यहाँ पर एसजी तुषार मेहता का कहना है कि बोर्ड की नियुक्ति मेरे हाथ में है, ऐसा नहीं होगा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि इसमें राज्य भी शामिल है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई राज्य कोर्ट द्वारा मामले का फैसला किए जाने तक कोई नियुक्ति करता है तो उसे अमान्य माना जाएगा, जिस पर सीजेआई ने कहा कि मुझे आदेश लिखने दीजिए। यहाँ पर बात की जाए तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि हमें लाखों सुझाव मिले हैं, गांव-गांव वक्फ के रूप में लिए गए हैं, बहुत सी जमीन पर वक्फ का दावा किया जाता है, यह अदालत इस पर सुनवाई कर सकती है। लेकिन इस सवाल पर सहायता की जरूरत है, बहुत से लोगों के पास अपनी संपत्ति आदि को लेकर सवाल है। और कल की ही खबर है कि तमिलनाडु के एक पूरे गांव को ही जो है यहाँ पर वक्फ ने अपना दावा कर दिया है। जो देश की नई संसद भवन बनकर तैयार हुई है, यहाँ पर भी जो है वक्फ ने अपना दावा कर दिया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सरकार ने बकायदा इसमें एक अमेंडमेंट किया, इसको बकायदा पहले बिल लाया गया, फिर जेपीसी के पास भेजा गया, इस पर लंबी बहस हुई, चर्चा हुई, दोनों सदनों में भी जो है इस पर 8-8, 10-10 घंटे की चर्चा हुई। उसके बाद जो है ध्वनि मत से दोनों सदनों से ये बिल पास हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो है ये कानून बना है। लेकिन इस कानून में, इस बिल में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।